गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब जो लास्ट वीडियो थी उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने आपको जो इक्वेटर था उसके बारे में बताया था थोड़ा बहुत, जिसमें डोलड्रम्स बताए थे, कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल बताई थी। तो ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इक्वेटर, जिसको हम ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पिछली वाली टॉपिक में वीडियो में डोलड्रम्स बताया था। डोलड्रम्स हमने पिछली वाली वीडियो में आपको लो प्रेशर बता दिया था, क्योंकि ये अभी काम आएंगे। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में हमने इक्विनॉक्स बता दिया था आपको, और कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल बता दिया था। कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल, ये चार चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी थी। आज इस कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ये समझ लीजिए कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल कौन होती है। कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है जैसे ये कोई वाटर बॉडी है, जैसे ये कोई वाटर बॉडी है। ठीक है, वाटर बॉडी, और सूरज की किरणों की वजह से यहाँ पर इवापोरेशन होता है। इस इवापोरेशन की वजह से ऊपर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होंगे, और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड की वजह से ये रेनफॉल हो जाएगी। अगर कहीं भी इस तरह की वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल। ये आप कॉमनली कहाँ पर मिलेगी? एट द इक्वेटर। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इक्वेटर पर किस टाइप की रेनफॉल होती है, तो वहाँ होती है कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल। अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर रोज़ बारिश हो रही है ये डेली रेनफॉल होगी, वहाँ डेली रेनफॉल होगी, तो वहाँ पर वेजिटेशन भी अच्छा होगा। वेजिटेशन मतलब वहाँ पर फ्लोरा बहुत अच्छा होगा। मतलब आप ये कह सकते हो फॉरेस्ट। ठीक है, अब फॉरेस्ट भी किस तरह की, देखो कि कोई भी पेड़ है, अगर उस पेड़ को नीचे से भी पानी मिल रहा है फ्रॉम द रूट्स, और ऊपर से भी पानी मिल रहा है एज अ फॉर्म ऑफ रेनफॉल, तो ये पेड़ हरा भरा रहेगा। क्या रहेगा? हरा भरा, एवरग्रीन। एवरग्रीन, और एवरग्रीन होने के बाद साथ साथ ये घना भी हो जाएगा ड्यू टू ब्रॉड लीव्स। घना मतलब डेंस। तो इक्वेटर पे अगर मैं बात करूं, इक्वेटर पर वेजिटेशन कैसी होगी, तो इक्वेटर पे हमेशा वेजिटेशन कैसी होती है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखो एवरग्रीन का मतलब क्या था? वहाँ कहीं पतझड़ नहीं होने का, पतझड़ नहीं होने का। ठीक है, देखो जैसे पत्तियाँ होती हैं, आपने देखा होगा कुछ पत्तियाँ, ठीक है, ये लीव्स हो गई। अब लीव्स तीन तरह की होती है, मैं यही डिवाइड कर देता हूँ। एक होती है ब्रॉड लीव्स, ब्रॉड लीव्स। ठीक है, एक होती है थोड़ी, इससे स्मॉल लिख देता हूँ, स्मॉल लीव्स। और कुछ होता है वही पत्ते कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसका, इससे कैसे क्लैरिफाई किया हमने। मान के चलिए, देखो फोटोसिंथेसिस होता है, कोई भी पेड़ है फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या है कि वो सनलाइट को यूज़ करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो CO2 है उसको ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन प्लस वाटर में, ऑक्सीजन प्लस वाटर में। अब ये जो वाटर है ये पत्तों पर, आपने बचपन में पढ़ा होगा, स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं पत्तों के लीव्स पे? स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं, यहाँ से पानी निकलता है। ठीक है, क्योंकि पानी इस पेड़ के अंदर ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी जा रहा है, तो एक्सेस वाटर हो जाता है। उस एक्सेस वाटर को ये इस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में निकालता है।
तो अगर वाटर साइकिल में देखोगे या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम वेयर, तो उसमें एक पार्ट ये भी आता है कि प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के कंटेंट बढ़ते हैं। ये स्टोमेटा की वजह से ये पत्ता पूरा नीचे से, अगर आप देखो पत्ता देखोगे तो वो चिकना होता है, बिल्कुल स्मूथ, बहुत चिकना सा वैक्स वाला, ठीक है। तो जहाँ भी वैक्स वाला पत्ता होगा, इसका मतलब यह है उस पेड़ ने, वो पेड़ पानी में हुआ है, उसको पानी एक्सेस मिला है, तो वो एक्सेस पानी को भी निकालता है। तो इसीलिए ये पत्ते जो होते हैं, अब इसको ज़्यादा पानी निकालना है क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इक्वेटर पे है, तो ऊपर से रोज़ पानी बढ़ रहा है, नीचे भी पानी भरा हुआ है, तो इसको पानी ज़्यादा निकालना है, इसलिए यहाँ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा होने की वजह से पत्ता भी बहुत बड़ा होता है, जिसको कहते हैं ब्रॉड। इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है, ताकि वो पानी निकाल सके ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब जहाँ छोटे छोटे पत्ते होते हैं, जैसे नीम का देखा होगा आपने, उसको पकड़ोगे तो ज़्यादा चिकना नहीं होता, वो ऐसी जगहों पर होता है जहाँ रेनफॉल नियरली 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, वहाँ रोज़ बारिश नहीं पड़ती। तो ऐसे पत्ते जो छोटे होते हैं, वहाँ पर वो ऐसी जगह होंगे जहाँ गर्मी भी पड़ती है और सर्दियाँ भी पड़ती हैं, मतलब गर्मी भी पड़ रही है और मानसून भी आता है, बारिश भी पड़ रही है। ये जो पत्ते होंगे ब्रॉड वाले, ये ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पर पानी ही पानी, रोज पानी मिलता होगा। तो रोज पानी तो आपको इक्वेटर पे ही मिलेगा, ठीक है। एक होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर जब एक तो पानी की कमी, ऊपर से ये जो पत्ता है ये पानी और छोड़ दे तो दिक्कत हो जाएगी उस पेड़ पौधे को। तो वो क्या करता है पौधा, जहाँ भी स्टोमेटा होंगे वहाँ पर कांटों में कन्वर्ट हो जाता है इस टोमेटा का ऊपर। जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, तो कैक्टस क्या होता है, स्टोमेटा के जहाँ पर उसका मुंह होता है वहाँ गार्ड्स, इसको कहते हैं सेल गार्ड्स करके, स्टोमेटा गार्ड कहते हैं उसको साइंस में। तो यहाँ पर कांटा सा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं थॉर्नी लीव्स। बात समझ गई। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर ब्रॉड लीव्स है, ब्रॉड लीव्स की वजह से ये डेंस वेजिटेशन है, ठीक है। कैसी है, डेंस वेजिटेशन। अब समझ में आया कि ऐसी वेजिटेशन डेंस क्यों होती है, हरी भरी क्यों होती है। इसीलिए जब हम कंट्रीज पढ़ते हैं, इक्वेटर पे किस तरह के जंगल पाए जाते हैं, वहाँ वर्ड जोड़ा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या समझ आया, ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल वर्ड आगे समझाऊंगा क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब अगर मैं बात करूँ एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप मान के चलिए ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो पाए जाएंगे, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आप मान के चलिए जैसे ब्राज़ील में, यहाँ कर लेते हैं हम ब्राज़ील, ठीक है। और ये ब्राज़ील पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में, आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जिसको आप कोंगो बेसिन कह सकते हो, ठीक है, इंडोनेशिया में, ठीक है। ये आपका पड़ेगा एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया कह सकते हो आप। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर इक्वेटर पास होता है और यहीं पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनको दूसरे वर्डों में अगर ज्योग्राफी भाषा में बोलूँ तो इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सालों साल गर्म होता है। अब समझ में आया कि यहाँ क्यों पाए जाते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ रोज़ बारिश होती है, कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, इसीलिए यहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा, कौन कौन सी कंट्री, अगर मैं बात करूँ इक्वेटर, अगर देखो आपको इक्वेटर बनाना है तो आपने नॉर्मली ऐसे बना दिया होगा ये करके, ये अर्थ होगी, ये इक्वेटर हो गया। अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी कंट्री से इक्वेटर पास होके जाता है, उसको देख लेते हैं। तो पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि इक्वेटर किस कॉन्टिनेंट से पास होके जाता है, उसके बाद हम कंट्री देखेंगे। तो अगर मैं कॉन्टिनेंट्स की बात करूँ, इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होता है, तो मैंने ये मान के चल दिए, ऐसे मैंने एक इक्वेटर की लाइन खींची, छोटा सा मैप, रफली मैप बनाता हूँ ताकि आप भी समझ लें मैप कैसे होना है। तो ये ऐसे पास होगा, देखिए ये आपका हो गया साउथ अमेरिका, ऐसे ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। रफली बना रहा हूँ, बहुत रफली, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। ये साउथ अमेरिका हो गया, इसका मतलब ये साउथ अमेरिका से पास होता है,
ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, और कहाँ से निकल रहा है ये भी याद रहना चाहिए, ताकि ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे पता है दूसरा निकल रहा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कहाँ निकलेगा, तो आपने ये लाइन खींच दी, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ही बनेगा। देखिए यहाँ से ऐसे मैं अफ्रीका बना देता हूँ उसको, ये थोड़ा सा रफली बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया ऐसे करके, ये सोमालिया वोमालिया इथोपिया पड़ जाएगा, ये इजिप्ट है, ये अफ्रीका हो गया। तीसरा इंडोनेशिया, तो यहाँ से अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो आप मान के चलिए इंडिया कहीं ना कहीं आपका यहाँ रह जाएगा, इंडिया, ठीक है। श्रीलंका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके ये आपके मालदीव्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका ये इंडोनेशिया स्टार्ट होता है, ये वाला पार्ट पूरा इंडोनेशिया है, तो मैं इसको इंडोनेशिया लिख देता हूँ। इतनी बात समझ आ गई। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि हमारा जो इक्वेटर है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडोनेशिया पास हो रहा है, ठीक है। अब अगली वाली वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इनकी कंट्रीज़ पढ़ेंगे, तो और क्वेश्चन पक्का आता है। मान लीजिए प्रीलिम्स में ये सिविल सर्विस के 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए। अगले वाले मैप में हम एक एक कंट्री उठा के आगे इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड अ गुड डे।